बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीस मुस्तफ़ी। नाज़रीन, हम अपने दोस्तों से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि फ़्रांस में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से गुस्ताखाना खाकों का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है, जो गुस्ताखाना खाके शाया की हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद बुखारी शाह साहिब। शाह जी, फ़्रांस की हुकूमत ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाके शाया करने का ऐलान किया है। उम्मत मुसलमा का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, इस पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू फरमा दें। मुनीर भाई, ये बहुत अफसोसनाक एक ख़बर है और उम्मत मुहम्मदिया के लिए तो मर मिटने का मुकाम है। जब तक न कट मरूँ ख्वाजा बतहा की हुर्मत पे, बेशक खुदा शाहिद कामिल इमाम मेरा हो नहीं सकता। बेशक ये एक तसलसल है जी जी जो कई सदियों से चला आ रहा है क्या सलाम की गुस्ताखी का। लेकिन पिछले 2 अशरों से, 2 दहाइयों से इसमें जो तेज़ी आई है, जी जी मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक ऑपरेशन थिएटर में बंदा पड़ा हुआ है जी जी और हम उसका ऑपरेशन करने से पहले उसको वो बेहोशी के इंजेक्शन वगैरह देते हैं या मेडिसिन देते हैं या कोई उसको मेडिसिन सुंघाते हैं, जी जी तो उसके बाद जो सर्जन आता है तो वो ऑपरेशन करने से पहले उसको चेक करता है कि अब ये इसमें अभी होश बाकी है कि नहीं है। जी जी ये हमारे ईमान को चेक करने का एक उन्होंने काफिरों ने तरीका अख्तियार किया हुआ है। कभी आका अलैहिस्सलाम के खाके बना दिए नॉर्वे वालों ने, कभी हॉलैंड वालों ने, और फिर ये फ्रांस वालों ने तो 2015 से सिलसिला ये शुरू कर रखा है। ये चार्ली हेब्डो है, जो उनका मैगज़ीन है, फ्रांस से ये निकलता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बिकता है फ्रांस के अंदर। जी जी इन्होंने 2015 में भी ये खाके शाया किए थे। उस वक़्त उम्मत ने रद्द-ए-अमल दिया। वो चेक करते हैं कि कितना अब इनमें कितना ईमान बाकी रह गया। मैं सुहेल बिन अमर की बात करता हूँ। सुहेल बिन अमर जब सुलह हुदैबिया में आया तो आके तो उसने आका अलैहिस्सलाम के साथ जब सुलह हुदैबिया के वो जो मज़ाकरात थे वो किए और वो करके तो जब वापस गया तो उसके लोगों ने उससे पूछा क्या पाया वहाँ पे, क्या देखा। उसने कहा, सुहेल बिन अमर ने जाके कहा कि हम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप तो हमारे सफ़ीर बन के गए थे, हमारी तरफ से नुमाइंदा बन के गए थे, और किस तरह की बात करते हैं। उसने कहा जो मैं वहाँ देख के आया हूँ वो तुमने नहीं देखा। उसने कहा क्या। उसने कहा वुज़ू करते थे आका अलैहिस्सलाम तो सहाबा किराम पानी नीचे नहीं गिरने देते थे, वो थूक मुबारक फेंकते थे, लाबे दहन जिसको हम कहते हैं, वो जब फेंकते थे तो सहाबा किराम अपनी हथेलियों पे लेके तो अपने जिस्मों पे मल लेते थे। तो ये ईमान का सबसे बड़ा जो चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कितनी रह गई है, मोहब्बत कितनी रह गई है। और ये वो चेक करते हैं बार बार कि अब क्या है, अब क्या है। अब वो चार्ली हेब्डो जो अभी मुकाबला खाके का शाया करने का ऐलान किया है, वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि अभी उम्मत मुहम्मदिया में कुछ रमक बाकी है ईमान की, कि ख़त्म होगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप मेरे माँ बाप से ज़्यादा, मेरे बहन भाइयों से ज़्यादा, मेरे सारे कुनबा कबीला से ज़्यादा अजीज़ हैं, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम ने चेहरा अकदस जो है वो आपका सुर्खी मायल हो गया और आप खामोशी इख्तियार की, और एक रवायत में आता है कि आपने चेहरा बदल लिया। और दूसरी तरफ किया तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने फिर दोबारा कहा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे आप मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। तो आपने कहा अब तो मुकम्मल ईमान वाला हुआ है। तो ईमान की परख जो है वो इसी में है। और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके रास्ते में जिहाद करने से अगर तुम्हारे मकान, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारी जायदाद, कुनबा कबीला, रिश्तेदार, बीवियाँ, बच्चे, ये कोई भी हायल होते हैं, फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब लेके आए। और ये अल्लाह ताला के अज़ाब हैं हमारे पे, जो कभी बारिशों की शक्ल में आ रहा है, मौसमों के तगैर बदल गए, मौसमों का अंदाज़ बदल गया। और अभी आप देखें नौशहरा में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, जो हालिया बारिशों ने वहाँ पर जो तबाही मचाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो उम्मत मुहम्मदिया की जो बेहसी है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन वार्निंग देते हैं कि जो उठ खड़े हों और दोबारा से आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और नामूस रसालत की खातर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हों। जब तक हम अपनी जान आका अलैहिस्सलाम की नामूस पे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक हमारा ईमान जो है मुकम्मल नहीं है। बेशक। अच्छा, शहीर सियालवी भाई ने जो कॉल दी है, आप इस हवाले से क्या राय देंगे? शहीद सियालवी भाई ने जो 11 सितंबर को लियाकत बाग के हवाले से एक मार्च का ऐलान किया है, तो मैं शहीद सियालवी भाई को, ताहा चीमा भाई को, इनको सबको सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ।
और मैं उनकी वो वीडियो क्लिप सुना है जिस दिन उन्होंने पहले दिन रात के 2 बजे के करीब जैसे चार्ली हेब्डो ने ये ऐलान किया था आका अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना खाकों के हवाले से, तो वो सारी ज़िंदगी हमने उनको देखा कि कभी वो हुकूमत वक़्त के हम ज़बान नहीं हुए, लेकिन उस दिन वो इमरान खान को कह रहे थे कि मैं तेरे जूते सीधे करने के लिए तैयार हूँ, मैं नवाज शरीफ तुम्हारे पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ, जरदारी में तुम्हारे पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ। वो अल्लामा खादम रिजवी को कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ। अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर को कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ। फजल रहमान को और सराजुल हक को कह रहे थे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि नामूस रसालत की खातर शहीद सियालवी ने अपनी जो है अनानियत उसको ख़त्म करके और आका अलैहिस्सलाम के लिए इन लोगों को कि जिन लोगों को आगे बढ़ के जो पैगाम देना चाहिए था, उनको कहा कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे पाँव जूते सीधे करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे पाँव को हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ कि वो आगे बढ़ के 11 सितंबर को लियाकत बाग में पहुँचें और वहाँ से वो आपारा मार्केट की तरफ जो मार्च हो रहा है, तो उसके तो मैं तो उम्मत मुसलमा को भी यही पैगाम देता हूँ कि सईद सियालवी भाई और जिस तरह ताहा चीमा भाई जो इंटरनेशनल फॉर्म पे हमेशा हमें इस बात से आगाह करते रहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उनके साथ मिल के जो भी आका अलैहिस्सलाम की नामूस की खातर हो सकता है दामे दुने सुखने हमें करना चाहिए, वो भी करते हैं। जी जी भाई वो बहुत काम कर रहे हैं। ये जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का कलमा पढ़ते हैं, तो ईसाई हमारे नबी की गुस्ताखी करते हैं और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं। हालांकि वो हमारे भी नबी हैं, हम भी उनको मानते हैं, हमारा भी उन पर अकीदा ईमान है, लेकिन कभी मुसलमान ने दूसरों के नबी की मतलब ईसाइयों के या ईसा अलैहिस्सलाम के या उज़ैर अलैहिस्सलाम कभी इनकी गुस्ताखी की है मुसलमानों ने? कैसे हमने भाई पूरी तारीख़ अगर आप उठा के देख लें तो किसी जगह पर भी कोई मुसलमान कभी भी इस चीज़ का इर्तिकाब कर ही नहीं सकता। बेशक सही है। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर आका अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम रज़वानुल अजमईन मुकाबलतन करते थे कि मूसा की शान ज़्यादा है, ईसा की शान ज़्यादा है या यूनुस बिन मती की शान ज़्यादा है। तो आपने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया भाई हैं, ठीक है, ला नफरीकु बैन अहद मिन रसूल, किसी भी रसूल में कोई फ़र्क ना किया करो। तो आपने तो बल्कि बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कपड़े पहनाए जाएंगे, मेरे से पहले मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अर्श के पाए को पकड़ के खड़े होंगे, फिर यूनुस बिन मती से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। आपने तो उनके अंबिया तो नहीं, हमारे भी अंबिया हैं, लेकिन जो हुदन सारा अगर अपने आप को उनके साथ मंसूब करते हैं तो हमारे तो पैगम्बर ने आका अलैहिस्सलाम ने और हमारे सहाबा किराम ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने और किसी ने भी किसी की भी कभी बेहुरमती का सोचा भी नहीं है। इर्तिकाब करना तो बड़ी दूर की बात है। आपने इरशाद फरमाया खैरुल करून करनी सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम सुम्मल्लज़ीना यलौनहुम, बेहतरीन दौर मेरा दौर है, मेरे बाद मेरे सहाबा का है, मेरे उनके बाद ताबियों का है और फिर तबा ताबईन का है। किसी भी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि कभी किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम की बेहुरमती की हो या ईसा अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में कोई बात की हो या इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बल्कि हमारा तो ईमान का हिस्सा है कि हम आका अलैहिस्सलाम और उनके साहब का तमाम अंबिया पे भी और कुरान मजीद पे भी और साहब का तमाम किताबों पे भी हम ईमान रखते हैं। और हमने देखें, हमारे अंदर देखें मुसलमानों के अंदर हम इसहाक भी नाम रखते हैं, याकूब भी नाम रखते हैं, अयूब भी नाम रखते हैं, उज़ैर भी नाम रखते हैं, ईसा भी रखते हैं, मूसा भी रखते हैं, लेकिन उनमें जो अदावत है वो अपने दिल के अंदर कदूरत रखते हैं, वो मोहम्मद नाम नहीं रखते, ना ईसाई रखते हैं, ना यहूदी रखते हैं ये नाम। तो हमारे तो कभी भी किसी मुसलमान कोई इस तरह का मुर्तकब ही नहीं हुआ। अगर मुर्तकब होता है तो वो दर्जा ईमान से खारिज हो जाता है, यानी ईमान से खारिज हो जाता है, हम उसको ईमान से खारिज समझते हैं। अगर कोई भी मुसलमान किसी भी पैगंबर की मामूली सी भी तौहीन का दिमाग के अंदर सोचता भी है, हम समझते हैं उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, बल्कि ईमान है ही नहीं है उसका। अच्छा, हुकूमत वक़्त को गुस्ताखाना खाकों की रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम सर अंजाम देने चाहिए? सलफ़ सालिहीन की तारीख़ भरी हुई है, जब भी कभी कोई किसी ने गुस्ताखाना खा के, बल्कि गुस्ताखाना खा के क्या, ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ, गुस्ताखी भी की है। तो आका अलैहिस्सलाम के जो नामूस पे कट मरने वाले सहाबा कराम थे, जिनके बारे में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया था कि जिन्होंने यूसुफ़ को देखा तो वो फल काटते हुए अपनी उंगलियां काट बैठी, और मेरे मोहम्मद को जिन्होंने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बदर उहद और हुनैन में अपनी गर्दनें कटवा दी। यानी कि आका अलैहिस्सलाम के बात आप करते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम की नामूस पे जब भी किसी ने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई ना कोई ईमान वालों में से बंदे को खड़ा कर दिया।
जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद आज के दौर में आप देखते हैं, मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको आप देखते हैं। इस तरह चीमा साहब को आप जानते हैं, ठीक है। उन्होंने अब कैसे वहाँ पे जाके उस तरह का छुरी का वार करके तो उसका खात्मा करने की कोशिश की। हमेशा से ऐसे ये आज की बात नहीं है। काब बिन अशरफ हजू करता था तो आपने एक सहाबा इकराम के ट्रूप्स को भेजा के जाके उसको कत्ल कर दे। हालांकि आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं, ताइफ में पत्थर खाए हैं, पत्थर खाने के बाद फरिश्ता आ रहा है और फरिश्ता आके कह रहा है और कि मैं इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में उनको इस तरह पीस दूं जिस तरह पत्थर की चक्की के दरमियान में दाना जो है पीस के आटा बन जाता है। तो आपने शाह में नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, ये समझ और नहीं रखते और इनको शऊर नहीं है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी औलाद में से हो सकता है किसी को हिदायत के रास्ते पे लगाए। और फिर सारी दुनिया जानती है कि आका सल्लल्लाहु की ये दुआ किस तरह कबूल हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब मोहम्मद बिन कासम को यहाँ पे राजा दहर के मुकाबले में भेजा देबल की बंदरगाह में, तो वो ताइफ वालों की औलाद में से है, यानी कि वो जिनके लिए आका सल्लल्लाहु ने इशारा फरमाया था कि इनकी औलाद में से अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसा सिपा सलार भेज दे जाए हिदायत पे ले आए। तो अल्लाह ताला ने राजा दहर के मुकाबले में जिस मोहम्मद बिन कासम को भेजा वो ताइफ वालों की औलाद में से। तो अपनी ज़ाते अक़दस के हवाले से मार खाई है लेकिन कभी किसी के लिए कोई बददुआ नहीं दी। लेकिन जो शान अक़दस में गुस्ताखी करते थे, अबू राफे था, काब बिन अशरफ था, उसके कत्ल का हुक्म खुद आपने सादर फरमाया। तो जो भी गुस्ताखी करता है, अगर हमारे पास इतना ईमान नहीं है कि जितना सहाबा इकराम के पास था, यानी अबू नाइला के पास था या मोहम्मद बिन मुसलमा के पास था, जिन्होंने जाके काब बिन अशरफ की गर्दन उतारी या अबू राफे की गर्दन उतारी, तो या मुमताज़ कादरी जितना अगर ईमान नहीं है हमारे अंदर, या गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जितना हमारे अंदर ईमान नहीं है, तो कम अज़ कम सुल्तान अब्दुल हमीद जितना ईमान तो होना चाहिए कि उनके सफ़ीर को बुला के कहा जाए और उनको बुला के कहा जाए जनाब जो गुस्ताखाना खा के जो है इसको बंद कर दें। तो आगे से सुल्तान जो अब्दुल हमीद सानी था, उसको उस वक़्त के फ्रांस के सफ़ीर ने आगे से कहा जनाब अब थिएटर का इनकाद जो है वो रोकना बड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा ठीक है, फिर मेरी फ़ौज को रोक लो, मेरा मुकाबला करके देख लो, मेरा मुकाबला करना कौन सा आसान है। और उसी वक़्त हुक्म सादर किया कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हुक्म सादर करता हूँ तमाम मुसलमान ममालिक को अपनी फ़ौज को लेकर तो फ्रांस की तरफ पेशकदमी कर दें। तो अगर पेशकदमी नहीं कर सकते तो कम से कम उनके सफारत खाने के अंदर से उनको सफ़ीर को बुला के उनको पैगाम तो दिया जा सकता है कि इसको रोका जाए, कि क्योंकि आकल सास बल्कि एक कानून बनाया जाए बैनुल क़ौमी सतह पे कि किसी जिस तरह किसी भी पैगम्बर के हम आकल सल्लम के अकेले की बात नहीं करते, तमाम अंबिया के ऊपर कोई भी किसी किस्म की अगर कोई बेहरमती करता है तो उसके लिए कानून वाज़े होना चाहिए और सारे मिलकर उसका मुकाबला करें। अच्छा, उम्मत मुसलमान को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस अफसोसनाक वाक़े पर? सलफ़ सालिहीन की तारीख़ इस बात की गवाह है कि बहुत सारे अकाबर मुहद्दिसीन वो कहा करते थे कि जिस दौर में आका अलैहिस्सलाम की नामूस महफूज ना हो उस दौर में हमें ज़मीन पे चलने की बजाय ज़मीन में दफन होना जो ना वो ज़्यादा बेहतर है, कि हम इस ज़मीन के ऊपर चले नहीं, कदम ना रखें, बल्कि इसके अंदर चले जाएँ, दफन हो जाएँ। उम्मत मुसलमान के लिए ये इतना बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि अब इसके बावजूद ये जो अभी वो खाके उन्होंने बनाने का ऐलान किया है, कुरान पाक की बेहुरमती कर दी उन्होंने, आका अलैहिस्सलाम के सहाब की आपके सामने बेहुरमती हुई है, फिर आले रसूल के ऊपर लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ात अक़दस पे लोगों ने बातें की हैं। तो आज अगर हमारे घर वालों में से किसी के ऊपर कोई बात करता है, मेरे बाप के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या मेरे भाई के ख़िलाफ़ कोई बात करता है या किसी मेरी बहन के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो हम तो उसके लिए उसी वक्त मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं इसका मुकदमा नहीं हमने दर्ज करवाना, हम खुद इससे निपट लेंगे, हम खुद इसका मुकाबला करेंगे। तो आका अलैहिस्सलाम तो इन सारी कायनात को अगर आप एक पलड़े में रखें और अकेली उस ज़ात को जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को मार्ज वजूद में लेके आया, ठीक है, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आका अलैहिस्सलाम के ज़ात अक़दस को पैदा ना करते तो पूरी कायनात को पैदा ना करते। हमारा ये ईमान है और उस ज़ात के लिए हमें बाहर निकलना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी व नास अजमाइन। जी बिल्कुल इसी तरह, यानी कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप से ज़्यादा
अपनी आल औलाद से ज़्यादा, हत्ता कि पूरी दुनिया के लोगों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करें। बिल्कुल, ये तो हदीस है ना, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त वो एक वो जो आप कहते हैं अपने ज़ाहरी ईमान वाला अपने आप को कहता था, मुसलमान कहता था, जो फैसला लेके गया था यहूदी और जाके वो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और जाके पहले अलैहिस्सलाम ने उसके हक में फैसला कर दिया यहूदी के हक में, फिर अबू बकर सिद्दीक़, फिर उमर फारूक के बाद में गया और बाद में उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद वो यहूदी ने कहा उमर मैं तुम्हें बताता चलूँ कि तुम्हारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक में फ़ैसला कर चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का तो उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा तुम्हारे आका मेरे हक में फ़ैसला कर चुके हैं। तो वो अंदर गए तो तलवार लेके आए, तो उन्होंने कहा था जो मेरे आका के फ़ैसले को नहीं मानता तो फिर उसकी तो फिर गर्दन तन से जुदा हो जाएंगे। तो वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का ईमान मुकम्मल नहीं होता। वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कसम खा के कहा कि मुझे अपने रब होने की कसम, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता कि जब तक अपने फ़ैसलों के दरमियान अपना फसील और हाकिम जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम न किया जाए। तो इसी तरह जब तक हमारा तो ईमान मुकम्मल ही नहीं होता उस वक्त तक कि जब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पे अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हमें उसमें बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए और उम्मत मोहम्मदिया को एक पैगाम पूरी दुनिया के लिए छोड़ना चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम की नामूस के लिए मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं और हमें इकट्ठे होके जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने गुस्ताखाना खा के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई, हमने इस हवाले से बात की है कि हुकूमत वक़्त को क्या करना चाहिए और जो शहीद सियालवी भाई ने कॉल दी है उस हवाले से भी हमें इसमें एहतजाज के लिए हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का मसला है। अगर हम इस पर भी खामोश हो जाते हैं तो समझो कि हमारे अंदर ईमान ख़त्म हो चुका है। अगर वो एक इमाम साहब ने फरमाया था ना कि एक वक़्त में मुसलमान और गुस्ताख रसूल वो इकट्ठे नहीं, ज़िंदा नहीं रह सकते, यानी कि या मुसलमान मर जाएगा या गुस्ताख को मार देगा। नाज़रीन, ये हमारे ईमान का मसला है। इस हवाले से आप भी हमारा साथ दें और आप भी बाहर निकलें, जहाँ तक आपसे आवाज़ उठाई जा सकती है आप जो भी कर सकते हैं। कम से कम आप अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को सुनकर कोई मौका उनके दिल में जज्बा ईमान पैदा हो। वीडियो को शेयर करें, मोटिवेशन मिले उनको, मार्च के हवाले से मोटिवेशन मिले। 11 सितंबर को मार्च है जी, बिल्कुल, जो लियाकत बाग से आपारा मार्केट की तरफ जाएगा जी, तो उसमें सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।